नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का एक नई स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को सिखाएंगे, वोकैब को सिखाएंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाएंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना अच्छे से सिखाएंगे। तो चलिए, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा, तो इससे आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? द क्लेवर थीफ। देखिए, क्लेवर मतलब होता है चतुर और थीफ मतलब होता है चोर। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है चतुर और थीफ मतलब चोर। तो क्या हो जाएगा? चतुर चोर। हेडिंग क्या है? टाइटल क्या है इसका? शीर्षक क्या है स्टोरी का? चतुर चोर। देखते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थीफ who had a heart of gold। देखिए, once upon a time एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। there was a thief, एक चोर था। देखिए, there मतलब होता है वहाँ, पर there का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि there जो आया है वो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। तो एक चोर था who हैड आ हार्ट ऑफ गोल्ड। देखिए, आ हार्ट ऑफ गोल्ड भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बड़ा दिल, है ना। तो जिसके पास एक बड़ा दिल था, है ना। देखिए, हैड लगा हुआ है और हैड के बाद यदि वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आता है तो हैड का मतलब होगा उसके पास कुछ था, है ना। तो उसके पास क्या था? एक चोर था, उसके पास बड़ा दिल था। देखते हैं। He used to rob the rich and give the riches to the needy। देखो, used to जिस भी सेंटेंस में आता है इसका मतलब क्या होता है कि वो रेगुलर वाला, कोई रेगुलर वाला काम है उसको बतलाता है। देखिए, he used to rob, वह लूटा करता था। क्या लूटा करता था? the rich, अमीर आदमी को। अमीर आदमी को वह क्या करता था? लूटा करता था। एंड और गिव द रिचेज, और धन को देता था। गिव मतलब क्या होना? गिव मतलब होता है देना। तो और गिव ये क्या करता था? देता था। टू द नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोगों को, ज़रूरतमंदों को धन को देता था। चोर जो था वो अमीर आदमी को लूटता था और ज़रूरतमंद लोगों को देता था, है ना। देखते हैं। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस। देखिए, अदर थीप मतलब हो जाएगा दूसरा चोर। थीव्स है, थीप नहीं, थीव्स प्लुरल है। देखिए, थीप का थीप्स होता है। तो अदर थीव्स दूसरे चोरों को डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं होता था। दिस मतलब यह, दूसरे चोर को यह पसंद नहीं होता था। इट वॉज बेड फॉर दिस प्रोफेशन। इट वॉज बेड, इसका मतलब बेड मतलब होता है बुरा। यह बुरा था, वाज लगा हुआ मतलब यह बुरा था। फॉर दियर प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब क्या होता है? पैसे, व्यवसाय। उसके व्यवसाय के लिए, उसके पैसे के लिए ये बुरा था, है ना। सो इसलिए दे प्लैंड टू गेट रीड ऑफ हिम। देखिए, सो इसलिए दे प्लैंड उसने योजना बनाए। प्लान मतलब होता है योजना बनाना। वे लोग योजना बनाए टू गेट रीड ऑफ हिम, उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। देखिए, टू गेट रीड ऑफ ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, है ना। तो वे लोग ने एक प्लान बनाया उससे मुक्ति पाने के लिए। दे चैलेंज्ड हिम। देखिए, चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, है ना। तो वे चैलेंज चुनौती दिए हिम उसको। इफ़ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पैजामा। देखिए, क्या बोला? इफ़ यू आर एबल, क्या तुम समर्थ हो, टू स्टील चुराने के लिए, द किंग्स पैजामा मतलब राजा के पैजामा को। देखिए, किंग्स पैजामा मतलब राजा के पैजामा। किंग्स जो है, देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा का के की। तो क्या हो जाएगा? राजा का पैजामा। उसने बोला, उसने चैलेंज जो दिया, उसने बोला क्या तुम
राजा के पैजामा को चुराने में समर्थ हो, वी विल मेक यू आवर लीडर, बट इफ यू डोंट देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग। देखिए क्या बोला सो, यदि तुम उसको चुराते हो, वी विल मेक यू, तो हम लोग तुम्हें बनाएंगे आवर लीडर, अपना नेता, बट लेकिन इफ़ यू डोंट यदि तुम नहीं चुरा पाते हो, देन तो यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, तो तुम्हें चोरी करना छोड़ देना होगा या फिर चोरी करना बंद कर देना होगा, है ना। उसने चुनौती दिया चोर को, दूसरे चोर ने दिया कि यदि तुम राजा के पैजामा को चुरा लेते हो तो हम लोग जितना भी सब हैं, हम लोग सब तुमको क्या करेंगे, नेता मानेंगे, नेता बनाएंगे, अपना लीडर बनाएंगे, लेकिन नहीं चुरा पाते हो तो तुमको ये चोरी करना छोड़ देना होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द थीप एक्सेप्टेड द चैलेंज। देखिए द थीप मतलब चोर, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है वो सिंपल पास्ट टेंस में के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो द थीप एक्सेप्टेड, चोर ने स्वीकार किया, द चैलेंज चुनौती को, एट मिडनाइट मतलब आधी रात को या फिर मध्य रात्रि को, ही वेंट टू द किंग्स पैलेस। देखिए पैलेस मतलब होता है महल, किंग्स पैलेस मतलब क्या हो जाएगा, राजा का महल, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब क्या होता है का के की। तो मध्य रात्रि को ही वेंट वह गया, टू द किंग्स पैलेस राजा के महल में। आधी रात को जो चोर था वो राजा के महल में गया। ही ओपनड अ बोतल एंड ड्रॉप्ड सम रेड एंट्स ऑन द बेड। देखिए ही ओपनड उसने खोला, अ बोतल एक बोतल को, एंड और ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना, गिरा दिया, सम रेड एंट्स कुछ लाल चींटियों को, ऑन द बेड बिस्तर पर। द एंट्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग। देखिए क्या हुआ सो, द एंट्स चींटियाँ, अटैक्ट मतलब हमला किया, अटैक मतलब होता है हमला करना, अटैक्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चींटियाँ हमला किए, द स्लीपिंग किंग सोए हुए राजा पर। द अलार्म्ड किंग, देखिए अलार्म मतलब होता है घबराया हुआ फिर या फिर चिंतित, तो द अलार्म्ड किंग मतलब घबराए हुए राजा, क्विकली मतलब होता है तुरंत, रिमूव्ड हिज क्लॉथ अपने कपड़े को हटाया। देखिए क्लॉथ्स मतलब क्या हो जाएगा, कपड़े, अपने कपड़े को हटाया, अपने कपड़े को उतारा। द थीप क्विकली पिक्ड द किंग्स पैजामा when the king was not watching। देखिए द थीप चोर, क्विकली पिक्ड तुरंत ही क्या किया, उठाया, द किंग्स पैजामा किंग के राजा के पैजामा को, when जब, द किंग राजा was not watching मतलब नहीं देख रहा था, राजा के पैजामा को उठाया जब राजा नहीं देख रहा था। देन मतलब फिर या फिर उसके बाद, ही रैन ऑफ वह भाग गया, फ्रॉम द पैलेस मतलब महल से। देखिए फ्रॉम मतलब से होता है, पैलेस मतलब महल, तो क्या होगा महल से, वह भाग गया महल से। ही सॉड, देखिए सो मतलब होता है दिखाना, सॉड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। ही सॉड उसने दिखाया, द पैजामा को, टू द अदर थीव्स दूसरे चोरों को, उसने पैजामा को दूसरे चोरों को दिखाया। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज दियर लीडर। देखिए लीडर मतलब होता है नेता, दियर जो आया है वो दे का पोजीशन आया है, दे का पोजीशन दियर होता है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना या फिर मानना, तो क्या हो जाएगा, दे हैड टू। देखिए हैड टू आया है सेंटेंस में, जब भी हैड टू आता है सेंटेंस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो इसका मतलब होता है पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, या फिर पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी। तो क्या होगा, दे हैड टू एक्सेप्ट उसे मानना पड़ा या फिर उसे स्वीकार करना पड़ा, हिम उसको, एज दियर लीडर अपने नेता के रूप में, अपने नेता के रूप में वे लोग को उन्हें क्या करना पड़ा, उसको स्वीकार करना पड़ा, है ना। किसको, दूसरे जो चोर थे जिसके पास चैलेंज रखा था, है ना। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इससे क्या सीख मिला। देखिए मॉरल क्या है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखिए इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं,
नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं इज़ है इम्पॉसिबल मतलब असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा, स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।